के नाम पे हम बदलते रहे, और सब जो वहाँ बाबू बैठे हैं रीवा के, समझ रहे हैं ना, रीवा के पूरे दलाल, तो जब तक वो रहेंगे तो कोई भी यहाँ कार्रवाई नहीं होगी। इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी काम करेंगे। यहाँ अधिकारी का दोष थोड़ा हुआ है, यहाँ तब पैसा लेके और 2 लाइन लिख दो, ये जाँच से सामत नहीं है, मैं उपस्थित नहीं था, दूसरे जाँच कराया जाए, यही करते हैं वहाँ पूरा। एक नहीं है, आप रेडी भर नहीं है, बहुत सभी जाँचों में। नमस्कार, बड़ी खबर रीवा से, जहां आपको बता दें पंचायत विभाग के दूसरे कार्यपालन यंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा जिला पंचायत में बाबू रिश्वत लेकर बदल देते हैं भ्रष्टाचार की फाइलें। निलंबित ई टीपी गुरदवान के बाद एक बार फिर दूसरे ई रावत ने खोली सिस्टम की पोल। नई कड़ी की जिलहंडी पंचायत में भ्रष्टाचार से जुड़ा है ये पूरा मामला, जिसमें 68 लाख रुपयों की वसूली को 56,000 बनाने से जुड़ा है। वायरल वीडियो में जिलहंडी पंचायत के शिकायतकर्ताओं के साथ बात करते दिख रहे हैं कार्यपालन यंत्री एसबी रावत। एसबी रावत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 के कार्यपालन यंत्री हैं। बता दें, शिकायतकर्ताओं ने जांच और कार्यवाही की मांग रखी तो ई रावत ने कहा जाओ हाई कोर्ट। अपने विभाग के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की भी सलाह देते दिख रहे हैं कार्यपालन यंत्री। गौरतलब है कि इसके बाद ही शिकायतकर्ताओं ने हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की थी, जिसमें कलेक्टर मोगंज द्वारा सुनवाई की जा रही है। जरा आपको विस्तार से बताते हैं ये सारी खबर। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन नित नए खुलासे होते रहते हैं। कहीं तालाब चोरी होने की शिकायत, तो कहीं अमृत सरोवरों में भ्रष्टाचार की शिकायतें, तो कहीं सड़क ही गायब, तो कहीं भवन भी गायब। मनरेगा में मजदूरी का हाल तो सबको पता ही है। मशीनों से काम कराया जाकर फर्जी मस्टर रोल जारी कर दिए जाते हैं। आखिर इस भ्रष्टाचार का जवाबदेह कौन है? आखिर इस भ्रष्टाचार पर खात्मा कब लगेगा? पिछले महीनों देखा गया कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 के निलंबित और सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री टीपी गुरदवान के काले कारनामे के कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें उनके द्वारा इंजीनियर को फर्जी मूल्यांकन में बचाने और आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी को पैसे के दम पर खरीदने के प्रयास और मंत्रालय स्तर में बैठे अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए थे। वायरल वीडियो में गुरदवान द्वारा कहा गया था कि ऊपर के अधिकारी बिकाऊ है, सबको माल चाहिए। माल अर्थात आप जो भी समझें कि सामने आपकी शिकायत फीकी पड़ जाएगी उसके, इसलिए आप ही माल ले लो और फर्जी डिग्री की शिकायत को यहीं से रफा दफा करो। लेकिन गुरदवान का पाला गलत आदमी से पड़ा, जहां उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। बाद में उन्हें तत्कालीन कमिश्नर रीवा BS जामोद द्वारा निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच भी बैठा दी गई। ई गुरदवान अब सेवानिवृत्त तो हो गए हैं, लेकिन निलंबन से बहाली आज तक नहीं हुई और विभागीय जांचें अलग से चल रही हैं। उनके विरुद्ध 9 बिंदुओं की शिकायत की जांच में भी दोषी पाए जाकर कमिश्नर रीवा संभाग द्वारा प्रमुख सचिव पंचायत और फिर ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को कार्यवाही के लिए लिखा गया है। हालांकि टीपी गुरदवान के खिलाफ लड़ाई बहुत लंबी और जटिल रही थी, जिसे एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने बखूबी अंजाम दिया। उसके बाद ही गुरदवान के बाद अब कार्यपालन यंत्री संभाग क्रमांक 2 एसबी रावत का भी एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वह अब जिला पंचायत रीवा की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सर से पांव तक व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर ई रावत बड़े खुलासे कर रहे हैं। यह खुलासा मात्र नहीं कहा जा सकता, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ एसबी रावत कहते नजर आते हैं कि जिला पंचायत में जिस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है और जैसे जांचों में लीपापोती की जाती है, ई रावत बता रहे हैं बाबू और ओआईसी अर्थात कार्यक्रम पदाधिकारी पैसे लेकर जांचों को बदल देते हैं। बता दें, धारा 40/92 में बैठे ओआईसी राजेश शुक्ला के कारनामे तो सभी को ज्ञात ही है। सरपंच सचिव से लिखवा लेते हैं कि हम जांच में उपस्थित नहीं थे अथवा जांच से संतुष्ट नहीं, जिन इसलिए दूसरी तीसरी जांचें करवाई जाएं। इसके आधार पर ओआईसी सीईओ जिला पंचायत से मिलकर नई जांच टीम गठित कर देते हैं, जहां मन मुताबिक इंजीनियर को जांच टीम में रखकर वसूली राशि को विलुप्त कर बता दिया जाता है कि कार्य तो हो गया, इसलिए कोई वसूली नहीं बनती। इस प्रकार मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। यह जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, इसमें जिलहंडी पंचायत जनपद नईगढ़ी की चर्चा हो रही थी, जहां पर जिलहंडी के कुछ शिकायतकर्ताओं के समक्ष एसबी रावत बात कर रहे हैं। कहते नजर आ रहे हैं
कि आपकी शिकायत का यहाँ से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिला पंचायत में लेन देन कर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। इसलिए अब आप हाई कोर्ट जबलपुर जाएं, जहां से आपको रिलीफ मिलेगी। तब शिकायतकर्ता कहते हैं कि साहब आप पहले अपनी रिपोर्ट दे दो तो फिर हम हाई कोर्ट जाएं। लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ई रावत दबाव देकर कहते हैं आप हाई कोर्ट ही जाएं, यहां से कुछ ना होगा। इस प्रकार यह भी देखा जा सकता है कि कैसे जिला पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार की परतें खोलते हुए ई रावत अपने ही विभाग और सीईओ जिला पंचायत के विरुद्ध दूसरी शिकायतकर्ता पार्टी को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की साफ सलाह देते दिखते हैं। इनके यह कृत्य सिविल सेवा आचरण के तो खासा नियम विरुद्ध है। गौरतलब है इसके बाद जिलहंडी पंचायत का मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा, जहां से जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी ने कलेक्टर मऊगंज को निर्देशित किया था कि 90 दिनों के भीतर शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर सुनवाई पूरी करते हुए कार्यवाही करें, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन मऊगंज कलेक्टर ने अभी तक अपना निर्णय पारित नहीं किया है। तो वही वायरल वीडियो में जिस प्रकार ईएसबी रावत ने पूरे सिस्टम के भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है और पूरी सच्चाई को उगला है, क्या उसके बाद जिला पंचायत के बाबुओं और परियोजना अधिकारियों पर कार्यवाही होगी अथवा स्वयं ई रावत के विरुद्ध अनुशासनहीनता के लिए कार्यवाही की जाएगी? यदि सही मायनों में देखा जाए तो कार्यवाही उस सिस्टम पर भी होनी चाहिए जिसके लिए ई रावत बातें कर रहे हैं, जिसमें रिश्वत से भ्रष्टाचार की फाइलों को दबाया जाता है और भ्रष्टाचार पर कोई कार्यवाही होती नहीं। दूसरी तरफ ई रावत पर भी सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के लिए कार्यवाही होना चाहिए। आखिर ई रावत को यह बताना ही चाहिए कि वह कौन कौन से बाबू और परियोजना अधिकारी हैं जो पैसे लेकर जांच रिपोर्ट बदल देते हैं, जिससे ऐसे बाबुओं और परियोजना अधिकारियों को भी चिन्हित कर कार्यवाही की जा सके। तो भी जाएंगे दोनों बात। यहाँ क्या है ना, जिला पंचायत में उसी बार यही बात ना हुई थी, जिला पंचायत में उलझाने के अलावा जांच के नाम पे उलझाते हैं कि जांच के नाम पे हम बदलते रहे। और सब जो वहाँ बाबू बैठे हैं रीवा के, समझ रहे हैं ना, रीवा के पूरे दलाल, तो जब तक वो रहेंगे तो कोई भी यहाँ कार्रवाई नहीं होगी। इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी काम करेंगे। यहाँ अधिकारी का दोष शुरू हुआ है, यहाँ तक पैसा लेके और 2 लाइन लिख दो, ये जांच से सामत नहीं है, मैं उपस्थित नहीं था, दूसरे जांच कराया जाए, यही करते हैं वहाँ पूरा। एक नहीं है, आपकी जिलेडी भर नहीं है, बहुत सभी जांचों में ऐसे 2 से 3 4 बार जांच करता है हर बार। नहीं तो हम लोग अब क्या करें? हम लोग क्या करें? कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट से जाएंगे। नहीं तो आपकी रिपोर्ट से हम चले जाएं तो आप दे दीजिए जो रिपोर्ट। तो पीछे भी आपके पास कई रिपोर्टें पड़ी हुई है, उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? अच्छी रिपोर्ट है हमारे SDO प्रजापति जी की। नहीं, जो 53,000 की जब बनी, 53,000 को मारो गोली है। नहीं तो कोई पार्टी बना दो, जो 53,000 के है ना जी, दोनों को बना दीजिए, उसमें क्या दोनों बन जाएंगे, देंगे अपना जवाब। तो 53,000 कैसे निकाल दिए हो? 10 भाई हम कहते हैं कि 68 की जगह 64 हो जाएगी, 63 हो जाएगा या 60 हो जाएगी, 1,00,000 2 लाख का अंतर आएगा। ऐसा थोड़ा आएगा, मैंने 63 लाख का 64,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। इतना अंतर कैसे हो सकता है? तो कैसे बनाया जाए समझ नहीं पा रहा हूँ। 28 तो सारे पूरे कामें हैं, यदि 2-2 हज़ार भी रिकवरी निकाले तो 28 में 56 होता है 28 कामों में। यदि 2-2 हज़ार भी निकालते तभी अब आप काम देख के आए हैं, काम ही नहीं हुआ। अरे